जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत फोकस करना पड़ेगा। प्लानिंग अच्छी करी है सब लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी डिटेल्स दी। बट वही पॉइंट आता है दोबारा से कि ड्राइंग बनाना और सिस्टमेटिक वे में क्रिएट करना, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों पार्ट्स में डिफरेंस। प्रोफेशनल ड्राइंग्स की बात करें, अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है वो हम थोड़ा सा देखेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सभी लोगों को। देखिए, आपने कॉलम्स क्रिएट कर, आज मैं थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करूँ, ठीक है, आपने अच्छा बनाया, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, तो धोखे से हमने ब्लॉक के साथ डायमेंशंस को भी अटैच कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ब्लॉक बनाते हैं तो वो डायमेंशंस, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर हमें समझ में ये नहीं आता है कि हम उस ब्लॉक के अंदर कैसे जाएं, उस ब्लॉक के अंदर हम एडिटिंग कैसे करेंगे, ये भी हमें समझ में नहीं आता। ये पॉइंट ये भी है हमारा। अब जैसे आपने इसको ब्लॉक क्रिएट करा, अब देखो ये क्या हुआ, ये डायमेंशन के साथ अटैच हो गया। पॉइंट नंबर 1, लास्ट क्लास में हमने एक चीज बताई थी, आज मैं उसको एक बार और रिपीट करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी एंटर ब्लॉक, तो दूसरा हमारा था एट्रीब्यूट ATT एंटर। अब देखो, पहले तो हम यहाँ पर एक बेसिक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम आएंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस पार्ट को क्योंकि आज हम डाउट्स क्लियर करेंगे। मान लीजिए आपने एक फर्नीचर आइटम क्रिएट करा, दिस वन, और हमने उसको पुट कर दिया किसी भी डिफरेंट कलर के साथ, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे भी यूज कर सकता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे भी ड्राइंग में यूज कर सकता हूँ, तो क्यों ना ऐसा करें कि बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि एक ब्लॉक बन जाए। ब्लॉक को अगर हम एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें, किसी चीज को रीयूज करना, जब हम ऑटोकैड सीखते हैं ना तो हमको एक चीज पढ़ाई जाती है, ब्लॉक बना लो किसी ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक बनाने के बाद आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ये 90% सभी लोग पढ़ते हैं जब ऑटोकैड सीखते हैं, बट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक ऑटोकैड सीखने की बात अगर हम साइड में करें, ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक फर्नीचर है, ठीक है। नंबर 2, हम एक टेक्स्ट का कमांड होता है एम्प्टी एंटर, सभी को पता है। एट्रीब्यूट और टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को आप समझो, तभी ब्लॉक और एट्रीब्यूट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। हमको यही नहीं पता कि ब्लॉक और एट्रीब्यूट करता क्या है एक्चुअली। हमारे पास एक फर्नीचर आइटम है, मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ATT
एंटर। बहुत अच्छे से समझना, मैंने A एंटर किया और यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया बेड, ओके करा और प्लेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसको हम कहाँ का इस्तेमाल करेंगे ना, हम इस पॉइंट पे आएंगे बाद में। मैंने एक फर्नीचर के साथ एक इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या है, और हम उसको एक और कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पर, और डबल क्लिक करके हम कुछ भी चेंज कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर दो। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट प्लस एट्रीब्यूट है, ATT वाला, ऑब्जेक्ट प्लस एट्रीब्यूट। अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को फिर से कॉपी करें और यहाँ पर हम क्या करें, एट्रीब्यूट ना देके टेक्स्ट को यूज करें, एम्प्टी एंटर, दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे। एम्प्टी एंटर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर टाइप करा बेड और साइज देके ओके कर दिया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट। एग्जांपल 1, ऑब्जेक्ट प्लस एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं ब्लॉक के अंदर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बी एंटर, यहां पर मैं एक नेम टाइप करूंगा बेड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद एंटर, आपको यहाँ पर मिलेगा पिक पॉइंट, आप पिक पॉइंट पे क्लिक करना और ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट पिक करना। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स और कंडीशन है, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, अलाउ एक्सप्लोरिंग चेक होना चाहिए, ओपन एंड ब्लॉक एडिटर अनचेक होना चाहिए। ओपन एंड ब्लॉक एडिटर अनचेक, अलाउ एक्सप्लोरिंग चेक, चेक, ओके करो, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, इसने क्या करा, एक ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक का सबसे पहला यूज क्या होता है कि हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं कहीं पे भी, एक पहला यूज। दूसरा, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, मान लो उस ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, मैंने उसको डिलीट कर दिया, हम दोबारा से कैसे उसको रीयूज करेंगे, एक और कमांड होता है इंसर्ट ब्लॉक आई एंटर, इंसर्ट ब्लॉक आई एंटर। ये क्या करता है, मैं जैसे ही आई एंटर करूंगा, यहाँ पर आई एंटर करने के बाद हमारे पास इंसर्ट ब्लॉक का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या होता है, और इस पॉइंट क्या है, हम जो भी चीजें ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, हम वो ऑब्जेक्ट हमारे कन्वर्ट होके कहाँ जाते हैं, वो इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आपने ब्लॉक में कन्वर्ट करा और वो अगर आप उसको वहां से यूज करना चाहते हो, तो वो आपको मिलेगा इंसर्ट ब्लॉक के अंदर। आई एंटर करके मैंने आई एंटर करा, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास बेड, क्लिक करके यूज कर लिया, फिर से यूज करना है, देन अगेन क्लिक करके, देन अगेन क्लिक करके, ठीक है। कंडीशन क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करा, ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो हम डिलीट कर देते हैं, तो उसको हम दोबारा आई एंटर इंसर्ट ब्लॉक के अंदर से, ठीक है। एक पॉइंट ही क्लियर हो गया होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट,
कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करा और मैं चाहता हूँ कुछ चेंजेस करना, उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना, उसका साइज चेंज करना या उसमें डायमेंशंस देना, कुछ भी हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए आप जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे, वहां पर एक ऑप्शन आएगा एडिट ब्लॉक डेफिनेशन। एडिट ब्लॉक डेफिनेशन, आप एडिट ब्लॉक डेफिनेशन पे आना, ओके करना, और ओके करने के बाद आपका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि ये हम कहाँ आ गए, किस ऑप्शंस के अंदर आ गए। आप यहाँ पर देखना, आपको सारे ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉक के अंदर चले गए, हम एडिट ब्लॉक के अंदर आ गए। अब आप क्या चेंज करना चाहते हो इसमें? मैं चेंज ये करना चाहता हूँ कि चलो मैं एक और डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ उसमें। ठीक है, आपने सारे चेंजेस कर लिए इसमें, आप कोई भी एक चेंजेस कर रहे हो, डायमेंशन निकाल के बांधने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर क्लोज